हेलो स्टूडेंट्स, आज रिकॉर्डिंग मोड में ही लेक्चर को भेज देंगे क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा था, कभी साउंड क्वालिटी गड़बड़ हो रहा था। तो फिर आज के क्लास को रिकॉर्ड करके ही आगे करके फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब किसी भी परिस्थिति में बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और हम क्या चाहते हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ही अगर डेली पढ़ेंगे तो फिर जब कुछ ज़्यादा दिन पढ़ लेंगे हम लोग तो बिल्कुल लगेगा कि हाँ पढ़ाई हुआ है और चीज़ों को समझ भी लेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। जब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, और उससे रिलेटेड जो जो चीज़ था, मतलब जिस चीज़ को जानना है हम लोगों को वो चीज़ भी हम लोग देख लिए थे और उसको दिमाग में रखना है हमेशा। अभी हम लोग कॉट ए प्लस बी देखेंगे, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। तो कॉट ए प्लस बी को देखने के लिए ये कॉट थीटा है। कॉट थीटा क्या होता है? साइन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो कॉट थीटा को लिखेंगे हम लोग कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, ठीक है। और इस cos a प्लस बी को क्या लिखोगे? cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b। जब cos a प्लस बी या cos a माइनस बी हो तो दोनों cos दोनों साइन, प्लस वाले में माइनस, तो यहाँ साइन a साइन b। cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b डिवाइडेड बाय साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b, प्लस है तो प्लस है cos a साइन b। एक्चुअल में हमको रिजल्ट कॉट में लाना है, तो tan a प्लस बी का डेरिवेशन याद करो। उसमें हम लोग cos a cos b से डिवाइड किए हुए थे, चेक कर लेना। यहाँ पे हम ऊपर नीचे डिवाइड करना चाह रहे हैं डिवाइडिंग बाय साइन a साइन b, ठीक है, साइन a साइन b। समझ रही बात को? अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन ए और साइन बी से डिवाइड कर दें, साइन ए साइन बी से, तो देखते हैं कि क्या आता है। जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। मतलब ऊपर में जो दोनों है उस दोनों को भी और नीचे जो दोनों है उस दोनों को भी, माइनस यहाँ लिखा हुआ है साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी से ऊपर वाले को डिवाइड कर दिए, फिर नीचे वाले को भी। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी, प्लस यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। अब तुम देखो कि कहाँ कहाँ क्या कैंसिल हो रहा है। तो इसमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा है ऊपर नीचे में, इसमें कैंसिल हो रहा है साइन ए, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है साइन ए, और यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ तो साइन बी भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है साइन बी। तो क्या बन रहा है इसके बाद अगर हम देखें तो क्या रिजल्ट बन रहा है? ये कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, कॉस बी बाय साइन बी कॉट बी। अब ये तो टोटल डिवाइड हो गया तो 1 हो गए, -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बन रहा है? कॉस बी बाय साइन बी कॉट बी, प्लस कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला निकल के आ गया। कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आया, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू, रिजल्ट वहाँ जो आया है उसको लिख रहे फिर से, कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक। इसको रखना है याद। ये हो गया कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। टेन ए प्लस बी क्या होता था? अभी अगर एक बार और दिमाग में ले आए टेन ए प्लस बी को, तो टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी, ऊपर इस टाइप का होता है, नीचे इस टाइप का होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये होता है टेन ए प्लस बी, ठीक है। टेन ए प्लस बी जब भी दिमाग में आए तो उससे रिलेटेड सारा चीज़ आ जाना चाहिए कि अगर ए प्लस बी इक्वल टू 45 होता है तो क्या क्या रिजल्ट होता है, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है तो क्या क्या रिजल्ट होता है।
तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मतलब अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखना है, वीडियो रोक के देखना है और उसको लिखना है और फिर से समझना है अगर नहीं आए तो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हड़बड़ करके देख रहे हैं पूरे लेक्चर को, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है ना। तो इसको समझने में अगर कोई दिक्कत है तो बाद में भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत रह गया। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें सब इजी पार्ट है, ठीक है। अगर हम कॉट ए माइनस बी की बात करें, जैसे कॉट ए प्लस बी आ गया सामने, ये है कॉट ए प्लस बी। फिर से अगर हम लिखें यहाँ पे कॉट ए प्लस बी को, तो कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू आया कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, इसके बाद हम इसी को दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें जो b लिखा हुआ है जहाँ जहाँ, वहाँ माइनस बी लिख दो। पुट b इज इक्वल टू माइनस बी, दोनों साइड LHS में भी और RHS में साइमल्टेनियस चेंज करते हैं हम, b की जगह माइनस बी रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट a माइनस बी, यहाँ पे b था माइनस बी, और वहाँ भी जहाँ जहाँ है b कॉट a और b की जगह पे लिख दो माइनस बी, फिर ये -1, फिर यहाँ कॉट b तो कॉट में माइनस बी, फिर यहाँ पे कॉट a है तो उसको तो ऐसे ही छोड़ दो। अब हमको क्या मालूम है कि जब कॉस में माइनस एंगल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर माइनस एंगल जाता है, साइन हो चाहे टैन हो चाहे कॉट हो, इन सभी में अगर माइनस थीटा हम दें तो वो तो मतलब रखता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी माइनस बाहर आ जाएगा। मतलब कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सिर्फ कॉस में माइनस का कोई रोल नहीं होता है, उसको उड़ा देते हैं हम। तो ये हो गया कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए, ये जो माइनस बी है इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर इसका भी माइनस बाहर तो माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन और नीचे से माइनस कॉमन करके माइनस उड़ा देते हैं। तो कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू, ऊपर इन दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, कॉट ए कॉट बी +1, दोनों का माइनस बाहर निकाल लें, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इनका अगर माइनस कॉमन कर लें हम तो माइनस कॉमन करने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, कॉट बी, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया, यहाँ से माइनस निकलेगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉट ए, तो देखो ये माइनस माइनस उड़ गया। तो क्या बचा, जो फॉर्मूला बना अपना कॉट ए माइनस बी का, वो कैसा बना, कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो उसी प्रकार से बना, कॉट ए कॉट बी, माइनस है यहाँ तो यहाँ +1 डिवाइडेड बाय, नीचे माइनस वाला होगा कॉट बी माइनस कॉट ए, यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए, ये बना कॉट ए माइनस बी का, और ये रहा कॉट ए प्लस बी का, दोनों एक जैसा है। याद कैसे रखेंगे, कॉट ए प्लस बी है तो कॉट ए कॉट बी -1, ऊपर प्लस है तो ऊपर माइनस, कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, नीचे प्लस वाला, और कॉट ए माइनस बी है तो कॉट ए कॉट बी +1। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे, मतलब 50-60% बच्चे को ये कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला जब बाद में पूछा जाएगा तो वो नहीं बता पाते हैं, वो सोचने लग जाते हैं। लेकिन अगर अच्छे से दिमाग में अभी सेट कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे tan a प्लस बी आसानी से याद हो गया है, उसी तरीके से कॉट वाला भी याद होगा। कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी +1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ये दिमाग में सेट रखना है। तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला सारा फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। एकदम धीरे धीरे देखना है, अगर नहीं आए एक बार में तो रिपीट करना है, ठीक है। और फिर वीडियो को तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, देख करके ये चीज़ बताना पड़ता है बच्चों को, तो समझ ही लो कैसी बात है। हम लोग क्या क्या समझ गए बात को सबसे फर्स्ट कहाँ से शुरू हुआ था, फिर से हम रिवीजन कर लें अगर एक बार, ठीक है, एक बार रिकॉल कर लें अगर, तो सबसे पहला फॉर्मूला अपना क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। अगर साइन ए माइनस बी की बात करें
तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, बस बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर कॉस वाले की बात करें तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, कॉस वाले में क्या ध्यान देना है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ठीक है, फिर कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 था बेसिक, इसी को हम साइन और कॉस को डिवाइड करके tan निकाल लिए थे। तो tan a प्लस बी क्या आया था, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और फिर tan a माइनस बी क्या आया था, मतलब डेली लिखना है, अभी स्टार्टिंग है, 6 फॉर्मूला 7 फॉर्मूला, लेकिन आगे फॉर्मूला का भंडार है। डेली अगर लिखोगे तो फिर कोई भूलने का तो चांस ही नहीं है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसी तरीके से cot a प्लस बी क्या होता है, cot a प्लस बी अब भी तुम लोग पढ़े कि cot a cot b, अगर प्लस है cot में तो -1 और नीचे प्लस cot b प्लस cot a, और लास्ट क्या बच गया तुमको, cot a माइनस b इज इक्वल टू cot a cot b प्लस 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे माइनस वाला cot b माइनस cot a। ये इतने फॉर्मूले को हम लोग देख लिए। अब इससे रिलेटेड बातें तुमको मन में ही सोच के रिवाइज कर लेना है कि इसमें क्या क्या पढ़ लिए हम लोग। साइन ए प्लस बी में साइन 15 का वैल्यू, कॉस 15 का वैल्यू, साइन 15 का वैल्यू जो निकला वही कॉस 75 होता है, कॉस 15 का जो वैल्यू निकला वही साइन 75 होता है। और क्या होता है, एक होता है √3 माइनस 1/2 √2, एक होता है √3 प्लस 1/2 √2। उसी दोनों को डिवाइड करते हुए हम लोग tan 15 निकाल लिए थे। tan 15 का वैल्यू √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 निकला था। रैशनलाइज करने के बाद tan 15 इज 2 माइनस √3, और tan 15 का जो वैल्यू आया था वही cot 75 का वैल्यू आया था। उसके बाद tan a प्लस बी से रिलेटेड बातें, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 तो कौन कौन सा रिजल्ट होता है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, सुन जरूर लेना। a प्लस बी इक्वल टू अगर 45 है तो tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा रिजल्ट 1 प्लस tan a ब्रैकेट इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 होता है। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है, अगर दो एंगल का सम तीसरा एंगल होता है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो tan में क्या रिजल्ट होता था, बड़ा वाला का tan मतलब c का tan c माइनस tan b माइनस tan a इज इक्वल टू तीनों tan का प्रोडक्ट। बताओ कोई गलत है क्या। तो इस टाइप से तुमको सोचना है और बिल्कुल आसान बन जाएगा सब्जेक्ट अगर तुम ऐसे सोचोगे। मतलब एक क्लास के बारे में अगर हम सोने वक्त भी 10 मिनट रिकॉल करेंगे, और रिकॉल से ज़्यादा पावर किसी चीज़ में नहीं है। अगर तुम पढ़ लिए किसी चीज़ को और रिकॉल करते जा रहे हो रोज़ कि हम क्या पढ़े हैं बिना देखे, नहीं हो पा रहा है तो फिर देख लेंगे एक बार, फिर रिकॉल करेंगे और बिल्कुल अच्छा हो जाएगा फिर। तो ये हो गया तुमको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस वाला, टैन वाला, कॉट वाला। ठीक है, अगर हम a प्लस बी इज इक्वल टू, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ बोले, मतलब टैन में तो इससे रिलेटेड रिजल्ट हम लोग याद ही कर लिए हैं, लेकिन जब कॉट में रिजल्ट याद करना होगा तो अगर इसमें दोनों तरफ कॉट लगाएंगे तो क्या होगा, कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट 45। बताइए, तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला अभी बता दिए तुमको, कॉट a कॉट b -1 डिवाइडेड बाय कॉट b प्लस कॉट a, और कॉट 45 भी 1 ही होता। तो इस दोनों को उधर अगर इनटू कर दें तो ये हो जाएगा कॉट a कॉट b -1 इज इक्वल टू, ये दोनों 1 से इनटू हो जाएगा तो कॉट b प्लस कॉट a। और अगर इस दोनों को उठा करके इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, ये कॉट a कॉट b कॉट a कॉट b, इस 1 को उधर लेके चले जाएंगे, ये दोनों इधर लेकर आ रहे हैं तो कॉट b इधर आएगा तो माइनस कॉट b, कॉट a इधर आएगा तो माइनस कॉट a, और 1 उधर चला जाएगा तो 1। उसी टाइप का रिजल्ट है। मतलब अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है तो कॉट a कॉट b दोनों कॉट का प्रोडक्ट माइनस दोनों अलग अलग, माइनस कॉट b माइनस कॉट a इज इक्वल टू 1। टैन में क्या आया था, टैन में आया था क्या तुमको, टैन a प्लस टैन b सब प्लस में, और प्लस दोनों टैन एक साथ, टैन a टैन b इज इक्वल टू 1 आया था। अगर a प्लस बी 45 है तो टैन में ये रिजल्ट, कॉट में ये रिजल्ट, तो क्यों नहीं याद होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन क्या आएगा,
क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 दैट इज 45, देन प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है, ये वाला चीज़ कि कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो हम लोग तो याद ही करके रखेंगे ये सब चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ बचेगा, ये सब चीज़ पूरे दिमाग में आ जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे। तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है और ये प्रूफ करने के लिए दिया है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45, दोनों तरफ लगा देंगे कॉट, और कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग समझ गए हैं, और हमको नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। बिल्कुल जिसको भी दिक्कत हो, वीडियो दोबारा देखना, रोक के लिख के तब हमको आगे जाना है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आए तो तुम हमसे पूछ सकते हो अलग से कि यहाँ पे हमको नहीं आया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम एक बार फिर लिखें, क्या लिखें कि a प्लस बी इज इक्वल टू अगर 45 है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो क्या क्या रिजल्ट हो सकता है सर। पहला रिजल्ट इससे क्या निकल के आया था, tan वाला, कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है तो पहला रिजल्ट जो tan वाला आया था कल, वो ये था कि tan a प्लस tan b प्लस दोनों tan, तो tan a tan b इज इक्वल टू 1 आया था कि नहीं आया था। और tan में एक और रिजल्ट आया था, उसको बाद में लिखेंगे हम। दूसरा रिजल्ट क्या आया था, अभी आया, अभी कॉट में क्या रिजल्ट आया इससे, तो कॉट a कॉट b दोनों कॉट, और फिर दोनों अलग अलग माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1। समझ रहे बात को, मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 देन मतलब चूज करेक्ट आंसर, और आंसर में अगर एक ये लिखा रहा, एक ये लिखा और भी दो लिखा रहा, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, बाकी दो देखेंगे क्या होता है। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2, तो बताइए अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 45 क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 देन चूज द करेक्ट आंसर, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, क्योंकि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b तो 2 होता है कल के क्लास के। ठीक है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीनों सही है। तो इस टाइप से पढ़ना है हमको, रिलेट करते हुए पढ़ना है, पीछे वाले चीज़ को नहीं भूलना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है हमको। बात समझ में आ रही होगी कि कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना, हटा दें इसको, चलिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर हम लिखें, क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट cot x cot 2x माइनस cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, ये कॉट का क्वेश्चन है, और हम ये देख रहे हैं कि इसमें एंगल कौन कौन इन्वॉल्व है। इसमें एंगल इन्वॉल्व है x, 2x और 3x, 3 एंगल इन्वॉल्व है। 3 एंगल जब इन्वॉल्व है तो हम लोग क्या सोचेंगे कि किस 2 एंगल का सम तीसरा एंगल हो रहा है, यही सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं। तो वी नो दैट, हमको ये पूरा क्लियर है कि 2x और x को जोड़ने से 3x होता है। इसमें दोनों तरफ कॉट लगा देंगे, cot 2x प्लस x इक्वल टू cot 3x, और cot a प्लस b का फॉर्मूला अगर यहाँ लिख दें हम, तो ये हो जाएगा cot a cot b, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a इज इक्वल टू cot 3x। यहाँ नीचे 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये दोनों इंटू होगा, तो यही रह जाएगा cot 2x इंटू cot x -1, और ये इससे इंटू होगा तो cot 2x भी cot 3x इंटू होगा, और ये भी इंटू होगा, तो cot 2x इंटू cot 3x, तो cot 2x cot 3x, और जब ये दोनों इंटू होगा तो cot 3x cot x, तो प्लस cot 3x cot x। अब क्या करोगे, इस 1 को उधर कर लो, वो दोनों को इधर उठा के ले आए,
तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, ये cot x cot 2x, तो cot x cot 2x, इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस cot 2x cot 3x, उसको भी उठा के इधर ले आओ तो माइनस cot 3x cot x, और इस 1 को उठा के इधर ले आओ इक्वल टू 1। तो एक्चुअल में तो हमको ये सब याद ही रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन तो इजीली बना दिया हम। क्वेश्चन जो प्रूफ करना था उसमें 3 एंगल है, x 2x 3x, x प्लस 2x इक्वल टू 3x, ये क्लियरली दिख रहा है हमको, इसमें कुछ नहीं सोचना है। और उसके बाद इधर भी कॉट, इधर भी कॉट, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन रिजल्ट, एकदम सिंपल है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि अगर 2 एंगल का प्लस तीसरा एंगल हो रहा है तो जो रिजल्ट आया है उसको कैसे याद रखना है। इन दोनों का कॉट, मतलब cot x cot 2x, देखो cot x cot 2x, फिर 2x 3x का कॉट, पहले x 2x का कॉट, फिर 2x 3x का कॉट, ठीक है, और फिर 3x cot x का कॉट। मतलब कहने का अर्थ ये बता रहे हैं कि अगर इफ 2 एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू सी है तो कॉट में जो रिजल्ट याद रखना है वो ये है, इन दोनों का कॉट, cot a cot b माइनस बी सी का कॉट, पहले ए बी देन बी सी देन सी ए, ये याद रखना है। तो cot a cot b माइनस cot b cot c, ए बी सी सी ए, cot c cot a इज इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखना है हमेशा के लिए। मतलब ये कॉट का रिजल्ट हुआ, ए बी सी सी ए। मतलब अब यहाँ पे अगर फाइनली हम लिखें, फाइनली हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर a प्लस बी सी है, अगर 2 एंगल का सम सी है, तो tan वाला क्या याद किए थे और cot वाला क्या याद किया? tan में क्या याद किए थे जरा बताओ। tan में हमारा ये था कि tan c बड़ा वाला का tan माइनस इन दोनों का tan b माइनस tan a इज इक्वल टू तीनों tan का प्रोडक्ट, कल tan a tan b tan c, ये कल आया था। आज क्या आया, cot वाला आया, मतलब ए बी का cot a cot b माइनस बी सी का cot b cot c माइनस सी ए cot c cot a इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों रिजल्ट हुआ। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है तो cot a cot b माइनस cot b cot c माइनस cot c cot a इक्वल टू 1, और tan में ये रिजल्ट कल किए हुए थे। मतलब सारा चीज़ लिंक है, ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। आज चेक हो रहा है कि रिकॉर्डिंग करने के बाद कैसा लग रहा है पढ़ने में और फिर ज़रूर बताना। और अभी आज हम इतने पे लेक्चर को रोकते हैं, अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मतलब जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नया लगेगा, अभी तक ये चल रहा है कि कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे एक क्लास में बिल्कुल नया नया कॉन्सेप्ट आएगा, बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद एक लाइक और एक कमेंट दोनों करना है सभी लोगों को, ठीक है। तो धन्यवाद बहुत बहुत।